You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे एंड अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे। तो आज का व्लॉग है हाउ आई मैनेज माय होम विद 3 बेबीज़ एंड यस आई विल रियली वांट टू डिस्कस कि मैंने यूट्यूब चैनल कब स्टार्ट किया एंड मेरी क्या प्रोग्रेस है यूट्यूब पे। तो पहले तो मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगी कि हाउ आई रियली मैनेज विथ माय 2 बेबीज़ एंड मेरा जो पहला बेटा है वो ज़रा बड़ा है माशाल्लाह। तो जो मेरे 2 छोटे हैं उनके साथ मुझे थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन आई हैव टू डू एवरीथिंग ऑन टाइम। और ये है मैं सैंडविच की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने एग्स के अंदर अनियन, हल्दी, लाल मिर्च, नमक डाल दिया है और अब इसे मैं फ्राई पैन में कुक कर लूँगी। तो मैं आपको बता रही थी कि हाउ आई मैनेज। सुबह अर्ली मेरा होता है कि मैं बिल्कुल अर्ली उठ जाऊं। तो पहले तो मैंने उठ के फजर की नमाज़ पढ़नी होती है और फिर साथ साथ जो है ना मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत कुरान शरीफ की तिलावत करूँ और थोड़ा सा टाइम अपने आप को भी देती हूँ, थोड़ा रिलैक्स होती हूँ, सोचती हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है। और उसके बाद फिर मैं किचन में आ जाती हूँ और वो काम मैं पहले कर रही होती हूँ, वो काम फिनिश करती हूँ जो मेरे काम पेंडिंग में होते हैं। बच्चों की वजह से मैं बहुत सारा काम जो है ना वो पेंडिंग में डाल देती हूँ और सबसे मेन जो मेरी चीज़ अफेक्ट कर रही होती है वो होती है किचन में मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करती हूँ जब मेरे दोनों छोटे जाग रहे होते हैं। एंड यहाँ पे देखिए मैं सैंडविचेस बना रही हूँ। मैंने इस पर केचप ड्रिज़ल कर दिया है, उसके ऊपर मैं ऑमलेट का पीस रखूँगी एंड उसके बाद मैं फिर थोड़ा सा केचप लगाकर इसे टोस्ट कर लूँगी। तो इट इज़ अ बेस्ट रेसिपी फॉर लंच बॉक्स एंड ये मैं अपने बेटे को भी देती हूँ और साथ साथ अपने हबी को भी देती हूँ। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं वो कौन काम निपटाऊँ जो मुझसे रह जाते हैं जब मेरे बच्चे जाग रहे होते हैं। तो आटा गूंदना हो गया या फिर कुछ ऐसी क्लीनिंग्स होती हैं, कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं जिनको मैं ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाती हूँ, तो मैं उस टाइम पर सुबह के टाइम पे वो काम करती हूँ। और मेरी कोशिश ये होती है कि बच्चों के उठने से पहले मैं अपने घर की क्लीनिंग कर लूँ, मॉपिंग, ब्रशिंग। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे हॉल में टीवी लॉन्च में मैंने कारपेट किया हुआ है, तो उसे मुझे रेगुलरली बेस पर अब वैक्यूम करना पड़ता है क्योंकि मेरी जो बेटी है वो अबाउट 11 मंथ्स की है और शी स्टार्टेड क्रॉलिंग। और उसकी वजह से जो है ना मुझे एनी टाइम अपना घर बिल्कुल सैनिटाइज रखना पड़ता है, क्लीन रखना पड़ता है। तो मेरा होता यही है कि मैं सुबह जब तक बच्चे सो रहे होते हैं तो मैं फटाफट क्लीनिंग भी कर लेती हूँ, ब्रशिंग, मॉपिंग, हर चीज़ फिनिश कर कर आराम से बैठ जाती हूँ। उसके बाद अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती हूँ और फिर जो है ना अपने दूसरे जो डेली कोर्स के वर्क होते हैं जैसे कि बेडिंग चेंज करना और बच्चों को ब्रेकफास्ट देना, ये सारे काम मैं निपटा रही होती हूँ। और मैं रेगुलर बेस पे तो नहीं, ऑल्टरनेट बेसिस पे बच्चों को नहलाती हूँ, शावर देना। ये भी एक मुझे लगता है जो ख़वातीन रोज़ाना के काम करती हैं वो मुझसे ज़हमत मतलब मुझसे अग्री करेंगी कि मैं जो आप लोगों से बातें सब शेयर कर रही हूँ वो लोग भी करती होंगी। तो अपने आप को मैनेज करके चलें, साथ साथ जो है ना अपने आप को भी टाइम दें। वो टाइम जो पूरा दिन आपको नहीं मिलता, आई नो कि छोटे बच्चों के साथ इतना सारा काम होता है, किचन हो गई, लॉन्ड्री हो गई, क्लीनिंग हो गई और साथ साथ जो है फिर बच्चों का जो काम होता है उनको शावर देना, उनको इंडिविजुअल खाना देना, खाना खिलाना, क्योंकि छोटे बच्चे तो खुद से नहीं खाते, हमें उन्हें खिलाना पड़ता है।
तो ये सारे जो काम होते हैं उसमें हम अपने आप को टाइम नहीं दे रहे होते हैं। तो अपने आप को भी टाइम दें, अपने आप को थोड़ा पैम्पर करें। जब बच्चे नून टाइम पे सो रहे होते हैं या फिर मेरी कोशिश होती है मैं दोपहर में अपने बच्चों को सुलाती हूँ, और तो मेरा बड़ा बेटा तो नहीं सोता पर मेरे दोनों छोटे सोते हैं, तो मैं उस टाइम पर जो है ना अपने आप को टाइम देती हूँ। और कभी मास्क बना के अपनी होम रेमेडी वाले मास्क लगाकर आराम से थोड़ी देर लेट जाती हूँ, या कोई सीरीज़ वॉच कर लेती हूँ जो इंफॉर्मेटिव होती हैं। तो यस, आई गिव टाइम टू माई सेल्फ। और यहाँ पर मैं ह्यूमिडिफायर ऑन कर रही हूँ, इसकी फ्रेगनेंस मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड साथ साथ जो है ना मैं आप लोगों के साथ रेसिपीज़ भी शेयर करती रहती हूँ। और आजकल तो मेरी कोशिश यही होती है कि आई यूज़ टू मेक गुड कंटेंट, इंफॉर्मेटिव कंटेंट, जिससे मेरी प्यारी बहनें जो है ना फ़ायदा उठाएं और उनके लिए भी फ़ायदा हो। और जब उनके लिए फ़ायदा होगा तो ऑब्वियसली मुझे भी लगेगा कि मैंने कुछ अचीव कर लिया है। तो मैं डिस्कस करना चाह रही थी कि हाउ आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल। और ये तकरीबन मैंने स्टार्ट किया होगा 2 साल पहले, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से मैंने सिर्फ 3 मंथ इसमें रेगुलर वर्क किया था। और उस वक्त सिर्फ मैं रेसिपीज़ अपलोड करती थी, मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी। और माशाल्लाह मेरा चैनल रनिंग में ही था, लेकिन कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स या रीजंस की वजह से मुझे क्विट करना पड़ा, या आप कह सकते हैं पॉज करना पड़ा। एंड उसके बाद मैं पाकिस्तान चले गई थी फॉर सम रीजंस। और अब जब मैं वापस आई हूँ तो इट इज़ ऑलमोस्ट 1.5 ईयर गैप ऑन यूट्यूब। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई बैक टू माई ट्रैक, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोग के लिए बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़, बहुत अच्छे व्लॉग्स एंड इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेकर आऊँ, ताकि आप देखें भी, खुश हों, एंड फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेरी यूट्यूब जर्नी में मेरा साथ दें। एंड जहाँ तक जॉब की बात है तो यस, आई रियली वांट कि यूट्यूब से मैं अर्न करूं, क्योंकि हम ख़वातीन जो घर पे रहकर और घर संभालती हैं तो उनके लिए भी एक साइड हसल होना चाहिए। एंड आई गेस कि जो यूट्यूब है वो बेस्ट साइड हसल है हम ख़वातीन के लिए जो घर में रहती हैं। एंड लेट्स सी कि ये जर्नी कहाँ तक पहुँचती है। आई होप मैं कामयाब हूँ, और मेरे साथ साथ वो तमाम मेरी प्यारी बहनें जिस वक्त यूट्यूब पर वर्क कर रही हैं और दिन रात मेहनत कर रही हैं, अपलोड करती हैं, तो बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है ना वो आपकी मेहनत को रायगा जाने नहीं देंगे। इंशाल्लाह आप भी सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि जो बड़ी बड़ी ख़वातीन इस वक्त यूट्यूब पर चमक रही हैं वो उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। एंड इट्स हार्ड वर्क एंड आई थिंक सम काइंड ऑफ पेशेंस टू। तो यस, दिस इज़ माई यूट्यूब जर्नी एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम कीप गोइंग माई सेल्फ। और कोशिश मेरी यही होती है, रोज़ाना एक नई स्पिरिट होती है, एक नया मोटिवेशन होता है कि एक अच्छी वीडियो बनाऊँ, एक अच्छा कंटेंट बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एंड ये मैंने रोल पराठा लिक्विड पराठे बनाए थे, और उसके साथ मैंने रोल पराठे का जो है ना वो मैचअप कर लिया था। तो इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। इट वॉज वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो आई होप आप लोगों को मेरी इस वीडियो से थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला होगा। और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल नहीं स्टार्ट किया है, और अगर आप सोच रहे हैं तो देर मत करें, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें एंड बी कांस्टेंट। जब रेगुलर टाइप पे अपलोड करेंगे और आपका कंटेंट अच्छा होगा तो इंशाल्लाह सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव एंड स्प्रेड लॉट ऑफ लव, क्योंकि हमारे माशरे में इस वक्त पॉजिटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड इंशाल्लाह आप लोगों से फिर नेक्स्ट व्लॉग में या नेक्स्ट कोई एक इंफॉर्मेटिव वीडियो में सबसे मुलाकात होगी। एंड इस रेसिपी को जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की है, डू ट्राई दिस रेसिपी। एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा लिक्विड डो के पराठों का, क्योंकि ऑल्दो मैंने ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया था बट इट वेंट गुड। और बहुत अच्छा लगा कि एक कम टाइम में एक ईजी
ट्रिक से आप पराठे बना सकते हैं और इसका जो है ना लुत्फ़ उठा सकते हैं। So take care all of you and stay healthy. Allah Hafiz and fi aman Allah. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about